बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैथमेटिकल मेथड्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैथमेटिकल मेथड्स। चैप्टर 8 इनफाइनाइट सीरीज़। चैप्टर 8 इनफाइनाइट सीरीज़। अल्लाह के फ़ज़ल से हम एक्सरसाइज 8.2 के इंटीग्रल टेस्ट वाले क्वेश्चन आज करेंगे। 8.2 के इंटीग्रल टेस्ट वाले क्वेश्चन आज करेंगे ताकि हमारा इंटीग्रल टेस्ट भी क्लियर हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दी इंटीग्रल टेस्ट। दी इंटीग्रल टेस्ट, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, इंटीग्रल का मतलब है जिसको इंटीग्रेशन की जा सके, जिसको इंटीग्रेट किया जा सके। लेट दिस समेशन ए एन बी ए पॉजिटिव टर्म सीरीज़। ये पॉजिटिव टर्म सीरीज है। इफ़ ए कंटिन्यूस एंड डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन दिस इंटरवल, भाई 1 से लेके इन्फिनिट तक, 1 के ऊपर क्लोज इंटरवल होगा, इन्फिनिट के ऊपर ओपन इंटरवल आएगा। हमेशा इन्फिनिट के ऊपर ओपन ही आता है। इन्फिनिट हो या माइनस इन्फिनिट हो तो हम ओपन इंटरवल डालते हैं। सच दैट एफ एक्स को हम ए एन को हम एफ एन बोल देंगे। भाई ए एन को हम क्या बोलेंगे? एफ एन। ठीक है जी, यानी कि ए एन की जगह पे हम एफ एन बोल देंगे, एफ एक्स बोल दें। फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ एन, फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ एन। देखें फंक्शन क्या होना चाहिए? इफ़ ए कंटिन्यूस एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, भाई फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए और क्या होना चाहिए? डिक्रीजिंग होना चाहिए जी। वो जो इंटरवल उसने मेंशन किया 1 से लेके इन्फिनिट तक, 1 से लेके इन्फिनिट तक। द सीरीज़ कन्वर्जेस, भाई सीरीज़ कब कन्वर्ज करेगी? इफ़ ये जो इंटीग्रल है ना 1 से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स कन्वर्जेस। कन्वर्जेस मीन अगर इसका आंसर फाइनाइट आ गया, भाई आफ्टर कैलकुलेशन इसका आंसर क्या आ गया? फाइनाइट आ गया तो कन्वर्ज होगा जी। अगर आफ्टर कैलकुलेशन इसका ये जो इंटीग्रल का आंसर फाइनाइट आएगा तो कन्वर्ज। द सीरीज़ डाइवर्जेस, सीरीज़ कब डाइवर्ज करेगी? इफ़ इंटीग्रल 1 टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स डाइवर्जेस। भाई हमने ए एन हमारे पास होगा, हमने जहाँ जहाँ एन होगा उसको एक्स में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हमारा जो हाथ है ना वो एफ एक्स के ऊपर, एक्स वाली रकम के ऊपर इंटीग्रेशन में सेट है जी। भाई हमारा जो हाथ है वो किसके ऊपर सेट है? एक्स वाली के ऊपर जी। ठीक है, तो ज़रा देखिएगा सीरीज़ कब कन्वर्ज करेगी? इफ़ इंटीग्रल 1 टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स कन्वर्जेस। और सीरीज़ कब डाइवर्ज करेगी? इफ़ इंटीग्रल 1 टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स डाइवर्जेस। भाई यहाँ पे लिमिट है फ्रॉम 1 से लेके इन्फिनिट तक। इंटीग्रल टेस्ट हम वहाँ पे अप्लाई करेंगे जिसकी इंटीग्रेशन हम आसानी से कर सकेंगे। भाई इंटीग्रल टेस्ट हम वहाँ पे करेंगे जिसको हम आराम से इंटीग्रेट। अच्छा भाईजान, एक क्वेश्चन ना कई मेथड से हल हो सकता है वो रेशो से भी हो जाए, रूट से भी हो जाए, बेसिक से भी हो जाए, लिमिट कंपैरिजन से भी हो जाए, इंटीग्रल से भी हो जाए। इशू ये है कि एक क्वेश्चन को कई मेथड से हल कर सकते हैं, तो आप जो मर्जी तरीका अडाप्ट करें, अगर वो कन्वर्ज है तो हर हाल में वो कन्वर्ज ही होगा जी। अगर वो डाइवर्ज है तो हर हाल में डाइवर्ज ही होगा। ये नहीं होगा कि मेथड चेंज करने से उसकी जो है ना वो आंसर के ऊपर को फ़र्क पड़ जाए, यानी कि वो कन्वर्ज की बजाय डाइवर्ज हो जाए, ऐसा नहीं होगा जी। और इंटीग्रल टेस्ट वहाँ पर अप्लाई करेंगे जिसको हम इजीली इंटीग्रेट कर सकें। भाई एग्जाम्पल 8.2, use the integral test, use the to determine the convergence, use the integral test to determine the convergence or divergence of this series, or divergence of this series summation 1 over n। आपने कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस ऑफ दिस सीरीज चेक करनी है। हमें पता है सॉल्यूशन में, हमें पता है कि दिस इज पी सीरीज़, हमें पता है कि दिस इज पी सीरीज़। आपको पता है पावर ग्रेटर देन 1 हो तो कन्वर्ज होता है, पावर लेस इक्वल टू 1 हो तो क्या होता है? डाइवर्ज। यहाँ पे n की पावर 1 है ना, तो वो लेस इक्वल टू 1 है, डाइवर्ज करेगा जी। लेकिन वो तो हमें पी सीरीज़ के मुताबिक पता है ये डाइवर्ज कर रही है, लेकिन हमने इसको इंटीग्रल से हल करना है। ये थोड़ी सी हम अपनी सहूलत के लिए नॉलेज के तौर पे शेयर करूँगा। वी ऑलरेडी नो दैट दिस इज़ डाइवर्जेंट बाय पावर सीरीज़ या पी सीरीज़ या हार्मोनिक सीरीज़। सो इंटीग्रल टेस्ट विल सिंपली प्रोवाइड अनदर वे ऑफ एस्टेब्लिशिंग द डाइवर्जेंस, एस्टेब्लिशिंग दी, यानी कि दूसरा मेथड। वैसे तो हमें पता है पी सीरीज़ के मुताबिक ये डाइवर्ज कर रहा है। भाई पावर ग्रेटर देन 1 हो तो कन्वर्ज होता है, पावर लेस इक्वल टू 1 हो तो डाइवर्ज। भाई पावर लेस इक्वल टू 1, इसकी पावर 1 है ना, लेस इक्वल टू 1 के ज़िम्रे में आती डाइवर्ज करेगी। इफ़ वी रिप्लेस n बाई x, आपने n को x पे रिप्लेस कर देना है, तो आपका जो फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा? 1 ओवर x। भाई 1 ओवर n था ना, तो वो क्या बन जाएगा? 1 ओवर x।
अब ज़रा देखें, अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा तो नेगेटिव आएगा, विच इज़ डिक्रीजिंग, और जो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा वो डिफरेंशिएबल होगा, और हर डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है जी। भाई हर डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होता है जी, कंटिन्यूस जी। विच इज़ डिक्रीजिंग, सिर्फ डिक्रीजिंग चेक कर लें, ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ज में हो जाएगा। ये कैलकुलस का दूसरा चैप्टर है हमारा, ठीक है, उसमें पहला एक थ्योरम है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस। अब तो देखें हमारे पास है 1 to infinity fx dx। भाई 1 to infinity fx जहाँ पे वो वी पुट 1/x dx इन। अब देखें अपनी सहूलत के लिए मैंने जहाँ पे इन्फिनिटी टी पुट कर दिया और लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, भजन लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब ज़रा देखिएगा गौर से कि भाई इसका log ऑफ x होगा जी, लिमिट अप्लाई करेंगे पहले ऊपर वाली माइनस नीचे वाली, जब यहाँ पे इन्फिनिट रखेंगे log 1 0 होता है, log इन्फिनिटी इन्फिनिटी। आपको पता है अगर इसका आंसर इन्फिनिट आएगा, अगर इसका आंसर क्या आए जी, इन्फिनिट आए, तो इंटीग्रल डाइवर्जेस एंड कंसिक्वेंटली द गिवन सीरीज आल्सो डाइवर्जेस, द इंटीग्रल डाइवर्जेस, सॉरी, द इंटीग्रल डाइवर्जेस एंड कंसिक्वेंटली द गिवन सीरीज आल्सो डाइवर्जेस। देखें अगर 1 to infinity fx dx को इंटीग्रेट किया, अगर आंसर इन्फिनिट आ गया, इन्फिनिट की बात हो रही है, इन्फिनिट, तो इंटीग्रल डाइवर्जेस, ये जो इंटीग्रल होगा ये डाइवर्ज करेगा। जब डाइवर्ज करेगा तो लिहाजा वो सीरीज भी क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। भाई नेक्स्ट एग्जांपल है, यूज द इंटीग्रल टेस्ट टू डिटरमिन द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द सीरीज समेशन 1 to infinity 1/n²। उसने बाउंड किया यूज इंटीग्रल टेस्ट, यूज इंटीग्रल टेस्ट टू डिटरमिन द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ दिस सीरीज बाई समेशन 1/n²। भाई यूज इंटीग्रल टेस्ट डिटरमिन कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ दिस सीरीज 1/n²। भाई यूज इंटीग्रल टेस्ट डिटरमिन द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ दिस सीरीज 1/n²। भाई हमें ये पता है कि वैसे ये पी सीरीज़ के मुताबिक समेशन 1/n की पावर पी अगर पावर ग्रेटर देन 1 होगी तो कन्वर्ज करेगी। भाई पी सीरीज़ के मुताबिक अगर ये पावर ग्रेटर देन 1 होगी कन्वर्ज करेगी, क्योंकि 2 है ना, तो ग्रेटर देन 1 है, कन्वर्ज करेगी। लेकिन उसने कहा कि भाई नहीं, इंटीग्रल टेस्ट हल करो। आपने वी रिप्लेस n बाई एक्स, भाई दी जनरल टर्म आपके पास है 1/n², वो क्या बन जाएगी, एफ एक्स बराबर होगा 1/x², विच इज़ डिक्रीजिंग। इसका डेरिवेटिव लेंगे नेगेटिव आएगा जी, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आएगा, नेगेटिव है, विच इज़ डिक्रीजिंग। भाई अगर डेरिवेटिव नेगेटिव आए फंक्शन का तो डिक्रीजिंग होता है, अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो वो क्या होगा, इंक्रीजिंग जी। एंड कंटिन्यूस है जी, भाई विच इज़ डिक्रीजिंग एंड कंटिन्यूस। अब जब ये डिक्रीजिंग होगा, कंटिन्यूस होगा, तो हमारा फर्दर क्वेश्चन रन करेगा जी। 1 to infinity fx dx, 1 to infinity fx पे 1/x² dx। भाई हमने ये वो जो है ना कैलकुलस की 5.3 एक्सरसाइज, वहाँ पे जब ये होगा ना इन्फिनिटी, उसकी जगह पे टी रखेंगे और टी अप्रोच टू इन्फिनिट कर देंगे जी। नो वी सिंपल इंटीग्रेट, आपको होता है माइनस को गायब करना होता है, लिमिट्स को इंटरचेंज कर दें, ऊपर वाली लिमिट माइनस नीचे वाली जी। भाई जहाँ जहाँ इन्फिनिट टी रखो जी, तो 1/infinity 0 हो गया। योर आंसर इज़ 1, योर आंसर इज़ 1। अगर आंसर फाइनाइट आए, अगर आंसर क्या आए जी, फाइनाइट आए, द इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा जी। अगर आंसर फाइनाइट आएगा तो इंटीग्रल क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। भाई अगर आंसर फाइनाइट है तो इंटीग्रल क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। एंड कंसिक्वेंटली द गिवन सीरीज आल्सो कन्वर्जेस, भाई गिवन सीरीज भी कन्वर्ज करेगी। भाई अगर फाइनाइट आएगा तो क्या होगा, कन्वर्ज करेगा, और गिवन सीरीज आल्सो क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। क्वेश्चन 21, समेशन n² e की पावर -n³। भाई समेशन n² e की पावर -n³। देखें an हमारे पास है n² e की पावर -n³। ये हम 8.2 है उसका 21वां क्वेश्चन है, हम इसको इंटीग्रल से हल करेंगे जी। वैसे तो मैंने पहले बताया था कि एक क्वेश्चन को हल करने के कई मेथड्स हैं। भाई an को हमने fx में कन्वर्ट कर दिया, an को हमने क्या कह दिया जी, जहाँ जहाँ n है आई पुट x। अब जब डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, प्रोडक्ट रूल फर्स्ट एज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट, आफ्टर कैलकुलेशन आई गेट f डैश x इज इक्वल x e की पावर -x² 2 -3x²। देखें यहाँ पे हमारे पास जो लिमिट है फ्रॉम 1 से लेके इन्फिनिट तक है,
भाई यहाँ पे जो हमारे पास लिमिट है 1 से लेके कहाँ तक है, इन्फिनिट तक जी। भाई यहाँ पे जो हमारे पास लिमिट है 1 से लेके कहाँ तक है, इन्फिनिटी। लिहाजा जब एक्स जा पे मैं 1 से लेके इन्फिनिटी के दरमियान कोई रकम रखूँगा तो क्या होगा, नेगेटिव आएगा। क्या आएगा, अगर मैं तो यहाँ पे 1 रखता हूँ, 2 रखता हूँ, 3 रखता हूँ, 4 रखता हूँ, तो योर आंसर इज नेगेटिव। जब नेगेटिव आए तो फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग। भाई फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग। और जो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा वो कंटिन्यूस भी होगा जी। भाई जो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूस भी होगा। लिहाजा इंटीग्रल टेस्ट कैन बी अप्लाइड। भाई पहले हमें तसल्ली करनी कि इसके ऊपर इंटीग्रल टेस्ट लगेगा भी कि नहीं। अगर डेरिवेटिव नेगेटिव आए तो भाईजान, अगर डेरिवेटिव क्या है जी, नेगेटिव आए, लेस दैन 0 आए तो डिक्रीजिंग होगा जी। नो वी हैव 1 to infinity fx dx, 1 to infinity x क्यूब एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स क्यूब dx। हमने अपनी सहूलत के लिए इसको यहाँ पर टी रख दिया, लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। भाई -3 से मल्टीप्लाई, -3 से डिवाइड। जब ई की पावर फंक्शन हो, आगे फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो तो ई की पावर फंक्शन। ये इंटीग्रेशन हमारा पर्सनल है जी। नो आप जहाँ जहाँ पहले टी रखें जी, एक्स जहाँ पे फिर 1 रखें जी। नो प्लीज़ अप्लाई लिमिट। तो भाई ई की ताकत इन्फिनिट का होगा इन्फिनिटी, एंड 1 ओवर इन्फिनिटी का होगा 0। योर आंसर इज़ 1/3। भाई 1/3 ई। आपको पता है कि अगर 1 to infinity fx dx अगर फाइनाइट आएगा तो क्या होगा, कन्वर्ज करेगा। क्या करेगा, अगर आंसर फाइनाइट आएगा तो क्या होगा, कन्वर्ज करेगा। हैंस बाय इंटीग्रल टेस्ट गिवन सीरीज आल्सो कन्वर्जेस। बाय गिवन सीरीज आल्सो कन्वर्जेस। भाई इस क्वेश्चन को रेशो से भी किया जा सकता है, रूट से भी किया जा सकता है। आप ज़रा देखें कि आपने इसको इंटीग्रल से किया नहीं, इसको रेशो से भी किया जा सकता है, रूट से भी किया जा सकता है। प्लीज़ ज़रा देखिएगा, आपने ए एन को एफ एक्स में कन्वर्ट करना है जी, ए एन को एफ एक्स में। और तो देखें इसकी इंटीग्रेशन आसान है, इसकी इंटीग्रेशन क्या है, आसान। जब इंटीग्रेशन आसान हो तो फिर हमें क्वेश्चन को ऑपरेट करना ज़रा आसान हो जाता है जी। डेरिवेटिव लेंगे वो हमेशा नेगेटिव आएगा जी। अगर नेगेटिव आए तो डिक्रीजिंग होगा जी। अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए तो भैया वो इंक्रीजिंग होगा। इंटीग्रल कैन नॉट बी अप्लाइड। नो वी हैव 1 to infinity fx dx, लिमिट सप्लाई की, इंटीग्रेट किया, एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट 1/3। लिहाजा फाइनाइट है तो ये इंटीग्रल 1 to infinity fx कन्वर्जेस, हैंस बाय इंटीग्रल टेस्ट गिवन सीरीज कन्वर्जेस। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन 28, समेशन 1/n+1 ब्रैकेट ln n+1 का होल स्क्वायर। भाई हमने इसको ए एन बोल दिया, ए एन हमारे पास है 1/n+1, आगे ln n+1 का होल स्क्वायर। भाई हमने इसको एफ एक्स में कन्वर्ट करना है। भाईजान किस में कन्वर्ट करना है, एफ एक्स में। देखें जहाँ जहाँ n है आई पुट x, तो वी गेट 1/x+1, आगे ln x+1 का होल स्क्वायर। अब देखें इसका जो डेरिवेटिव है ना, दैट इज़ अवर पर्सनल जी। दैट डेरिवेटिव जो है वो दैट इज़ अवर पर्सनल जी। भाईजान इसका डेरिवेटिव क्या है, हमारी पर्सनल है जी। तो आप ज़रा देखिएगा, आपने क्या किया जी, ऊपर ले गए फर्स्ट एज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। आप जरा देखें ये हमारी डेरिवेटिव वाली पुरानी बात है जी। देखो ना, हमने क्या किया जी, फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट कर दिया जी, पावर नीचे पावर में से सेकेंड एज इट इज़। फिर हमने इसको फर्स्ट को एज इट रखा, इसका क्या होगा, पावर नीचे पावर में से काम अंदर वाले यूनिट का डेरिवेटिव जी। भाई अंदर वाले यूनिट का डेरिवेटिव हमने इसको नीचे ले गए, पॉजिटिव हो गया जी। जब पॉजिटिव हो गया तो आगे ज़रा देखें, वी हैव, आप ज़रा देखें कि इसका जो आया एफ डैश एक्स क्या आ गया जी, -1/x+1 का होल स्क्वायर, आगे ब्रैकेट ln x+1 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट 1 + 2/ln x+। देखें ये नेगेटिव है भाई, ये क्या है, नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव आएगा लेस दैन 0 का, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 to infinity, 1 के ऊपर क्लोज इंटरवल आएगा और इन्फिनिटी के ऊपर हमेशा ओपन आएगा जी। द फंक्शन इज डिक्रीजिंग, फंक्शन इज डिक्रीजिंग, हैंस इंटीग्रल टेस्ट कैन बी अप्लाइड, एंड इंटीग्रल टेस्ट कैन बी अप्लाइड। देखें जब नेगेटिव आएगा ना तो भाईजान क्या होगा, डिक्रीजिंग जी। भाईजान जब नेगेटिव आएगा तो क्या होगा जी, डिक्रीजिंग होगा जी। भाईजान जब डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा तो क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। लिहाजा इंटीग्रल टेस्ट कैन बी अप्लाइड। वी हैव 1 to infinity fx dx। भैया आपने एफ एक्स की वैल्यू पुट की, इसको ऊपर ले गए पावर -2,
आगे इसका डेरिवेटिव मौजूद है तो पावर में एक जमा वही नीचे। देखें ये हमारे पास है इम्प्रॉपर इंटीग्रल कैलकुलस का 5.3 एक्सरसाइज। भाईजान जब इन्फिनिट होगा तो हम इन्फिनिट की जगह पे टी रखेंगे जी। भाई इन्फिनिट की जगह पे क्या रखेंगे टी, और टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये इसको इम्प्रॉपर इंटीग्रल बोलते हैं जी। नो आपने इसको ज़रा जब ये नेगेटिव गायब करना तो लिमिट्स को इंटरचेंज कर दें या नेगेटिव को बाहर निकाल दें जी। अब ज़रा देखें आपने पहले ऊपर वाली माइनस वाली नीचे वाली जी जहाँ जहाँ इन्फिनिट है टी रखें, जहाँ पे टी है इन्फिनिट रखेंगे तो 1/इन्फिनिटी बन जाएगा, 1/इन्फिनिटी 0। योर आंसर इज़ 1/ln2 जी। फाइनाइट है जी भाईजान, क्या है फाइनाइट है जी। अगर फाइनाइट है तो भाई ये जो इंटीग्रल है 1 to ∞ fx dx कन्वर्जेंट है भाईजान। ये क्या कर रहे हैं जी, कन्वर्ज कर रहे हैं। अगर ये कन्वर्ज कर रहे हैं तो इंटीग्रल टेस्ट, बाय इंटीग्रल टेस्ट ये जो गिवन सीरीज होगी ये भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। भाई अगर आंसर इन्फिनिट आए तो डाइवर्ज होता है, अगर आंसर फाइनाइट आए, अगर आंसर क्या है जी, तो भाई ये गिवन सीरीज क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। भाई ये कैलकुलस का 5.3 एक्सरसाइज, उसके अंदर भी ये चीज़ें हैं। अगर हम इंटीग्रेट करें, लिमिट्स अप्लाई करें, हल करें, इफ़ आवर आंसर इज़ फाइनाइट, इफ़ आवर आंसर इज़ फाइनाइट, लिहाजा इंटीग्रल टेस्ट क्या करेगा जी, कन्वर्ज करेगा जी। कन्वर्ज करेगा तो भाई गिवन सीरीज भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। गिवन सीरीज भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी जी। 8.2 क्वेश्चन 30 भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव समेशन 2 to ∞, 1/n आगे ln की पावर p। भाई 2 to ∞, देखें यहाँ पे जो लिमिट्स देगा ना उसका कोई ना कोई लॉजिक होगा। 1 इसलिए लिखा, अगर 1 रखूँगा ना तो ln1 क्या होगा, 0। तो समथिंग ओवर 0 क्या होगा, इन्फिनिटी। ये क्वेश्चन एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्वेश्चन एग्जिस्ट करेगा इस रेंज के दरमियान। वी हैव an बराबर है 1/n आगे ln की पावर p। भाई इसको हमने fx में कन्वर्ट कर दिया, इसको हमने क्या कर दिया जी, fx में कन्वर्ट कर दिया जी। भाई जहाँ जहाँ n है आई पुट x। अब देखें हमने इसका डेरिवेटिव निकालना है, क्या निकालना है जी। देखो ये हमारी पर्सनल है जी, ये हमारी क्या है, हमने 1/x को अलहदा कर दिया, इसको अलहदा कर दिया जी। एक दफ़ा इसको डिफ्रेंशिएट किया, एक दफ़ा इसको डिफ्रेंशिएट किया, u * v रूल के मुताबिक। भाई डेरिवेटिव इज़ अवर पर्सनल जी। जी देखें हमने जब डिफ्रेंशिएट किया ना तो वी गेट -1/x² ln x की पावर p कॉमन 1 + p/ln x इस तरह, क्योंकि नेगेटिव है ना। अगर डेरिवेटिव नेगेटिव निकले तो भाईजान फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा जी। और डिक्रीजिंग होगा तो कंटिन्यूस भी होगा जी। अगर डिक्रीजिंग होगा तो क्यों हमने कैलकुलस में पढ़ा हुआ है, कैलकुलस में कैलकुलस में के जो सेकंड चैप्टर में कि जो कंटिन्यूस फंक्शन होता है ना, और जो डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है वो कंटिन्यूस होता है जी। भाई जो कंटिन्यूस जो डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा वो कंटिन्यूस होगा जी। डिफरेंशिएबल का मतलब जिसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे जी। लिहाजा इंटीग्रल टेस्ट कैन बी अप्लाइड, भाई इंटीग्रल टेस्ट कैन बी अप्लाइड जी। भाई आपने इसको fx में कन्वर्ट करना है जी। क्या करना है जी, fx में। अब देखें ये डेरिवेटिव है ना, हमने एक दफ़ा इसको डिफरेंशिएट करना है, एक दफ़ा इसको डिफरेंशिएट करना है, और ये डेरिवेटिव हमारा पर्सनल है जी। भाई आगे कॉमन निकाल लें, अंदर ये बचेगा जी। योर आंसर इज़ नेगेटिव। अगर आंसर नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा जी। जब डिक्रीजिंग होगा तो लिहाजा कंटिन्यूस पे। देखें ये डेरिवेटिव इस लेवल पे आपको खुद आना चाहिए जी। सिंपल u * v फर्स्ट एज डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट, और आपको अगर लोग को डिफरेंशिएट करना तो क्या होता है जी, 1 फंक्शन आगे फंक्शन का डेरिवेटिव। आगे ज़रा देखिएगा क्या होता है कि जब एक फंक्शन की पावर n हो तो पहले पावर नीचे, पावर में से कम, और अंदर वाले यूनिट का डेरिवेटिव जी। आप देखें fx हमारे पास है 1/x ln x की पावर p। वी हैव 2 to ∞ fx dx, fx की वैल्यू पुट कीजिए। अब देखें आपने अपनी सहूलत के लिए पुट t बराबर ln x, t बराबर ln x तो dt होगा 1/x dx। भाई जहाँ पे ln x लिखा होगा आई पुट t, और जहाँ पे dx/x लिखा होगा आई पुट dt। चूँकि सिस्टम x में था तो लिमिट्स विद रिस्पेक्ट टू x में थी। अब जब t में जाएगा तो लिमिट विद रिस्पेक्ट टू t, जब x 2 होगा तो t किसके बराबर बनेगा, ln2। जब x इन्फिनिट होगा तो t क्या होगा, अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो वी हैव हम देखें जहाँ पे 2 होगा वहाँ पे ln2 लिखेंगे, और जहाँ पे इन्फिनिट होगा वहाँ पे हम इन्फिनिट लिखेंगे जी। तो ये होगा ln2 और बाई जन इन्फिनिट ये dt/t की पावर p। आप जरा देखें
अगर P 1 हो जाए, अगर भाईजान P क्या हो जाए जी 1 हो जाए भाईजान, देखें यहाँ पे प्लीज़ पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। अगर P 1 हो जाए तो भाईजान ये क्या बनेगा 1/t, तो log ऑफ t आएगा जी भाई, log ऑफ t आएगा जी। अब देखें पहले हम इतने पोर्शन को डिस्कस करते हैं। log ऑफ t आएगा जी भाईजान, log ऑफ t आएगा। अब P 1 है। अच्छा भाई देखें अब लगाएंगे ना log ऑफ इन्फिनिटी माइनस log ऑफ 2, तो log ऑफ इन्फिनिटी इन्फिनिट आ जाएगा जी। लिहाजा P इज इक्वल टू 1 है तो भाईजान आंसर क्या होगा इन्फिनिटी। भाई जब P इज इक्वल टू 1 है तो आंसर क्या होगा इन्फिनिटी। लिहाजा जब P 1 होगा तो आंसर इन्फिनिट आ गया जी भाई। इस क्वेश्चन में जब P 1 होगा योर आंसर इज इन्फिनिट। वी हैव, जब P 1 होगा आंसर इन्फिनिट, इसको हम एज इट इज साथ साथ लिखते जाएंगे भाई। इसको हम एज इट इज साथ साथ, चूँकि P इज इक्वल टू 1 है तो आंसर इन्फिनिटी, P इज इक्वल टू 1 है आंसर इन्फिनिटी, ये हमारी मजबूरी है। अब ज़रा जब P इज़ नॉट इक्वल टू 1 जी भाई, दूसरा केस है जब P इज़ नॉट इक्वल टू 1, भाई 1 नहीं है जी, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जी। अब 1 नहीं है तो आप ज़रा देखें क्या करें जी, आप इसको ऊपर ले जाएं जी। ऊपर जाके क्या होगा P माइनस 1 जी भाई, log ऑफ x की पावर माइनस पी, तो आगे इसका डेरिवेटिव मौजूद होगा तो भाईजान क्या करेंगे जी, इसको ऊपर ले जाओ ना भाईजान, क्या होगा t की पावर माइनस पी, पावर में एक जमा, जो पावर आएगी उसी से डिवाइड, और log ऑफ 2 टू इन्फिनिटी एज इट इज़ जब P इज़ नॉट इक्वल टू 1। यहाँ से दो केसेस भैया बनेंगे जी भाई, यहाँ से हम दो केसेस बनाएंगे जब P लेस देन 1 होगा और जब P ग्रेटर देन। पहले हम इसको डिस्कस करते हैं जब P लेस देन 1 है भाई। लेस देन 1 से क्या मुराद है, 1 से छोटा 0 रख लो भाई, -1 रख लो, -2 रख लो, आपकी मर्ज़ी है जी भाईजान, आपकी मर्ज़ी है। लेस देन 1, जब लेस देन 1 होगा तो ज़रा गौर से देखिएगा, अपनी सहूलत के लिए मैंने इसको क्या लिखा भाई, 1 माइनस पी और t की पावर 1 माइनस पी। भाई ज़रा गौर से देखिएगा, अगर P लेस देन 1, देखें लेस देन 1 से मुराद है कोई नंबर भी रखोगे एक रिज़ल्ट आएगा जी भाई, कोई रखोगे एक रिज़ल्ट आएगा जी भाई। जब लेस देन तो मैंने 0 रखा तो क्या आ गया, t आ गया जी। तो जब लिमिट अप्लाई करोगे तो आंसर इज़ इन्फिनिट, आंसर इज़ इन्फिनिट। अब जब P लेस देन 1 है तो आंसर इन्फिनिट आ गया भाई। जब P इज इक्वल टू 1 था तो उस वक्त भी आंसर इन्फिनिट था, जब P लेस देन 1 था तो आंसर उस वक्त भी क्या आ गया, इन्फिनिट आ गया। नो, जब P ग्रेटर देन 1 होगा जी भाईजान, जब P क्या होगा ग्रेटर देन 1 भाईजान, जब P क्या होगा ग्रेटर देन 1 से मुराद है ग्रेटर देन 1 से मुराद 2 रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो, 5 रख लो, एज यू विश। आप देखें कि इसको अपनी सहूलत के लिए आपने, जब P ग्रेटर देन 1 होगा तो P माइनस 1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आपने यहाँ से माइनस बाहर निकाल लिया जी, माइनस बाहर निकाल लिया। देखें हमारे पास था 1 माइनस पी, जब माइनस बाहर निकालोगे तो P माइनस 1 होगा जी। और भाई जनता देखे उसको नीचे ले आओ जी, तो 1/t की पावर P माइनस 1 जब P ग्रेटर देन 1 है जी भाई। यहाँ पे 5 रख लो, 4 रख लो, कोई रख लो। अब 5 रखता हूँ, क्या रखता हूँ जी, 5 रखता हूँ तो 1/t की पावर 4 हो जाएगा जी। आपको पता है जब इन्फिनिट लगाओगे तो 1/∞ आएगा जी, और जब 2 रखोगे तो ये आएगा जी। आप देखें 1/∞ क्या होगा, 0 जी भाई। समथिंग ओवर इन्फिनिटी क्या होगा, 0। जब P ग्रेटर देन 1 है जी भाई, जब P क्या है ग्रेटर देन 1, तो आप जरा देखें हमारे पास आंसर आ गया 1/P माइनस 1 इंटू ln 2 की पावर P माइनस 1। देखें इंटीग्रल टेस्ट का मतलब है कि अगर आंसर इन्फिनिट आएगा तो डाइवर्ज करेगा, अगर आंसर फाइनाइट आएगा तो कन्वर्ज करेगा। दस द गिवन सीरीज डाइवर्जेस जब P इज इक्वल टू 1 है, और जब P इज इक्वल टू क्या लेस देन 1, तो हमने इसको कर दिया जब P लेस देन इक्वल टू 1 होगा तो सीरीज़ क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी भाई। जब P लेस इक्वल टू 1 होगा तो सीरीज़ क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। और चूँकि जब ग्रेटर देन 1 होगा तो सीरीज़ क्या करेगी, कन्वर्ज, सीरीज़ क्या करेगी, कन्वर्ज। देखें ये एक लॉजिक वाइज हमने क्वेश्चन को हल किया। इसके और भी मेथड्स हो सकते हैं, आप अगर दूसरे मेथड से कर लेंगे वो भी ठीक होगा। अगर ये इस वैल्यू के लिए डाइवर्ज है ना तो सब क्वेश्चनों में डाइवर्ज ही होगा जी। और P ग्रेटर देन 1 के लिए क्या है, कन्वर्ज भाई। 34 क्वेश्चन 8.2 समेशन 2 टू इन्फिनिटी 1/n, आगे जजर के अंदर n² -1।
भाई आपने इसको एफ में कन्वर्ट कर दिया, आपने भाईजान इसको क्या कर दिया जी, एफ में कन्वर्ट कर दिया जी। भाई जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ आपने एक्स पुट कर दिया, क्योंकि ए एन ये था ना, हमने एफ एक्स पुट कर दिया। अब देखें इसका जो डेरिवेटिव लेना ना भाई, वो हमारा पर्सनल है जी। हमने यू इंटू वी वाला फार्मूला अडॉप्ट किया, एक दफ़ा इसको डिफ्रेंशिएट, एक दफ़ा इसको डिफ्रेंशिएट। भाई जब डिफ्रेंशिएट करने के बाद, कैंसलेशन करने के बाद, वी हैव दिस, भाई डेरिवेटिव लोगे ना। अब ज़रा देखो भाई, एक्स जहाँ पे जो मर्जी रखो जी, एक्स जहाँ पे हमारे पास है 2 to इन्फिनिटी, ये बाहर नेगेटिव आ रहा है ना भाई, बाहर क्या आ रहा है, नेगेटिव। अगर डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा तो फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा जी। और जो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा वो कंटिन्यूस भी होगा जी। भैया थ्योरम है कि जो डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है वो क्या होता है, कॉन्टीन्यूस होता है जी। आप देखें कि यहाँ से हमने क्या किया, सिंपल एफ एक्स में कन्वर्ट किया जी। अब डेरिवेटिव हमारा पर्सन देखें ना, इसका क्या होगा, -1/x के, इसका ऊपर लेके जाओगे पावर -1/2, पहले पावर नीचे, पावर में से काम अंदर वाले यूनिट का डेरिवेटिव। भैया आफ्टर कैंसलेशन आई हैव दिस, भैया आफ्टर कैंसलेशन आई हैव, फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा जी। फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा एंड कंटिन्यूस होगा जी। लिहाजा इंटीग्रल टेस्ट कैन बी अप्लाइड। भाई इंटीग्रल टेस्ट क्या होगा, कैन बी अप्लाइड। वी हैव 2 to इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स। भाई इधर देखेंगे इन एफ एक्स जहाँ पे आई पुट दिस, और आपको पता है भाई ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, इन्फिनिट की जहाँ पे टी रखना है और टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करना है। तो भाई ये क्या होता है, 1/x, आगे एक्स स्क्वायर -1, ये होता है सीकेंड इनवर्स एक्स। भाईजान ये क्या होता है, सीकेंड इनवर्स एक्स। भाईजान ये क्या होता है, सीकेंड इनवर्स एक्स, पहले टी रखेंगे तो सीकेंड इनवर्स टी माइनस सीकेंड इनवर्स 2 एंड लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एंड लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जी। यहाँ पे आ गया सीकेंड इनवर्स इन्फिनिटी माइनस सीकेंड इनवर्स 2 जी। ये भाईजान हमारे पास है π/2 और ये है π/3। योर आंसर इज π/6। योर आंसर इज, ये फाइनाइट है, ये क्या है, फाइनाइट है जी। अगर फाइनाइट आए तो क्या होगा, इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा। भाई ये जो इंटीग्रल होगा ये कन्वर्ज करेगा। सो बाय इंटीग्रल टेस्ट गिवन सीरीज कन्वर्ज करेगी। गिवन सीरीज क्या करेगी भाईजान, कन्वर्ज करेगी। देखें इसका है थीटा बराबर है सीकेंड इनवर्स इन्फिनिटी। भाई हमने फर्ज कर लिया थीटा बराबर है सीकेंड, पहले हम इसको हॉल करते हैं ना, सीकेंड इनवर्स इन्फिनिटी, इसको इधर ले गए, सीकेंड थीटा इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो आप जरा देखें जी, आप रेसिप्रोकल ले लें भाईजान, क्या ले लें जी, रेसिप्रोकल ले लेंगे तो कॉस थीटा किसके बराबर होगा, 1/इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी 0, और कॉस कब 0 होता है, जब थीटा क्या होगा, π/2। भाईजान जब थीटा क्या होगा, π/2। भाईजान ये कब होगा, जब थीटा किसके बराबर होगा, π/2। इसी तरह हमने इसको हल करेंगे तो वह π/3 आएगा नहीं। आपको पता है इंटीग्रल टेस्ट में इफ़ आंसर इज़ फाइनाइट, इफ़ आंसर इज़, देन वो इंटीग्रल क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। जब वो इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा, लिहाजा इंटीग्रल टेस्ट कैन बी अप्लाइड। भाई इंटीग्रल टेस्ट कैन बी अप्लाइड जी। 35 क्वेश्चन, समेशन n स्क्वायर ओवर e की पावर n। भाईजान इसको रेशो से भी किया जा सकता है, रूट से भी किया जा सकता है, वो आसान है। लेकिन अब हम चूँकि इंटीग्रल टेस्ट वाला पोर्शन कर रहे हैं तो हमें ज़रा इंटीग्रल टेस्ट की ज़रा वैरायटी क्लियर हो जाए। an हमारे पास है n स्क्वायर ओवर e की पावर n। भाई इसको हमने एफ एक्स में कन्वर्ट कर दिया जी, इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, एफ एक्स में जी। भाई एफ एक्स मीन जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ एक्सपोर्ट कर दो जी। नो वी टेक एफ एक्स, इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया जी, हमारे पास आंसर आ गया x e की पावर -x, आगे 2 - x। भाई नेगेटिव है ना, लेस देन 0। भाई x जहाँ पे जब 3, 4, 5 कुछ पुट करो, फॉर ऑल x ग्रेटर देन x 2 to इन्फिनिटी। देखें ये हमने ओपन इंटरवल 2 से बड़ी वैल्यू है, 3, 4, 5 कोई रखें जी। भाई an को हमने एफ एक्स में कन्वर्ट कर दिया, इसका डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास आंसर ही आ गया जी, विच इज़ डिक्रीजिंग। देखो यहाँ पे एक्स या पे 3, 4, 5 जो भी रखोगे आंसर नेगेटिव आएगा, क्योंकि हमारे पास है 1 to इन्फिनिटी। तो हमारे पास अक्सरियत जो है ना वो 3, 4 से ऑनवर्ड शुरू होती है, यानी कि 2 से ओपन, 2 पे ओपन है, यानी कि 2.1 ले लो, 2.3 ले लो, योर आंसर इज नेगेटिव। डिक्रीजिंग एंड कंटिन्यूस, इंटीग्रल टेस्ट कैन बी अप्लाइड। नाउ वी हैव 1 to इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स। देखें यहाँ पे जो इंटीग्रेशन करनी है ना, दैट इज़ अवर पर्सनल जी। यह इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इन्फिनिट की जगह पर टी रखा एंड टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी,
नो वी अप्लाई बाय पार्ट्स, वी अप्लाई बाय पार्ट्स। भाई आपने इसको बाय पार्ट्स करना, दैट इज़ अवर पर्सनल, भाई दैट इज़ अवर पर्सनल। भाई देखिए आपने जब इसको इंटीग्रेट किया आपके पास आ गया e की पावर माइनस एक्स, आगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x+2 जी। इसको हमने लास्ट में पुट कर दिया जी, भाई लास्ट में पुट कर दिया है। लिमिट टी अपोज टू इन्फिनिटी 1 से टी, 1 से टी, पहले टी रखें फिर 1 रखें जी। और आपको पता है टी अप्रोचेस क्या इन्फिनिटी टी, तो यहाँ पे वो इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट फॉर्म लगेगी। एल हॉपिटल रूल इस्तेमाल करेंगे, हल करने के बाद यू विल गेट 0 एंड योर फाइनल आंसर इज़ 5/e। योर फाइनल आंसर इज़ 5/e विच इज़ फाइनाइट, विच इज़ फाइनाइट। लिहाजा ये जो आपका इंटीग्रल होगा कन्वर्ज करेगा। अगर कन्वर्ज करेगा तो गिवन सीरीज़ क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। अगर ये फाइनाइट होगा तो कन्वर्ज करेगा, लिहाजा गिवन सीरीज़ भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी जी। भाई दिस इज़ द स्पेशल क्वेश्चन जी। नो वंस अगेन आई रिपीट दिस क्वेश्चन, समेशन 1 to infinity n स्क्वायर ओवर e की पावर n। भाई इसको आप fx में कन्वर्ट कर लें बिकॉज दिस इज an, fx में। अब आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है, वो क्या होगा, फर्स्ट एज डेरिवेटिव सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट, ये आपका पर्सनल है जी। डेरिवेटिव लेने के बाद आई गेट दिस x e की पावर माइनस एक्स 2 मनफी x। आपको पता है जब x बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल 2 to इन्फिनिटी, इन्फिनिट के ऊपर हमेशा ओपन आएगा जी। देखिए यहाँ पे हमने 2 को शामिल किया, 2 को शामिल किया, 2 मनफी 2 0 हो जाएगा। हमने 2 से बड़ी वैल्यू लेनी है जी, 2.1 ले लें, 2.2 ले लें, 3 4 5, तो सब वैल्यूज़ के लिए ये डिक्रीजिंग होगा जी। देखें एक आध के लिए अगर वो नहीं आंसर आ रहा तो उसको इग्नोर कर दें, इन्फिनिट है ना, इन्फिनिट का मतलब लामहदूद, तो उसमें से अगर एक आध चीज़ निकाल भी दी जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी। लिहाजा इंटीग्रल टेस्ट कैन बी अप्लाइड। नो वी हैव दिस 1 to infinity fx dx, fx की वैल्यू पुट कीजिए, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल इन्फिनिट के ऊपर टी रखा और टी अप्रोच टू इन्फिनिटी, वी हैव दिस पोर्शन। अब पहले आप इसको 1 कह के इसको छोड़ देंगे। अब सिंपल इसको इंटीग्रेट करना है तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगा। वो क्या होगा, फर्स्ट एज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट, भाई फिर अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फर्स्ट एज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट। भाई ये हमारा पर्सनल है जी, ये हमारा क्या है जी, इंटीग्रेशन हमारी पर्सनल है जी। भाई हल करने के बाद हमारे पास आएगा इंटीग्रल एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स बराबर है माइनस ई की पावर माइनस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x+2 जी। नो फ्रॉम 1 इसको 1 में दर्ज कर दें, आपने इसको इंटीग्रेट करना था। अब आप इसको, इसका आंसर ये निकला जी 1 to infinity, इन्फिनिटी या फिर टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, टी टू 1 जी। नो प्लीज़ पहले टी रखें फिर माइनस करके 1 रखें जी, और माइनस बाहर निकाल दें जी। ये माइनस बाहर निकाल के पहले जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ टी पुट किया, फिर जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ पुट किया जी। अब आप यहाँ पे जब लिमिट अप्लाई करते हैं तो भाई ये इसको नीचे दे ना, तो आएगा टी स्क्वायर प्लस 2t+2 ओवर ई की पावर टी, तो ये इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट फॉर्म बनेगा। वहाँ पे आपने एल हॉपिटल रूल अडॉप्ट किया जी, अप्लाई किया जी। तो एल हॉपिटल रूल का मैं ऊपर वाली को लाता डिफ्रेंशिएट, नीचे वाली को लाता डिफ्रेंशिएट, उस प्रोसेस को आपने तय किया तो योर आफ्टर अप्लाइंग लिमिट वी गेट 0। नो वी हैव ओनली आंसर 5/e विच इज़ फाइनाइट, विच इज़ फाइनाइट। भाई क्या है, फाइनाइट है ना, लिहाजा ये जो इंटीग्रल है 1 to infinity fx ये कन्वर्जेस, सो बाय इंटीग्रल टेस्ट गिवन सीरीज क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। नो वी हैव क्वेश्चन 48.2 एक्सरसाइज समेशन 10 to infinity 1 over n ln n आगे ब्रैकेट ln आगे ब्रैकेट ln n ब्रैकेट। आपने इसको an कह दिया, an बराबर होगा 1 over n इंटू ln n इंटू ln n ब्रैकेट क्लोज। अपनी सहूलत के लिए आपने इसको fx कह दिया जी। भाई जहाँ जहाँ n था वी पुट x हेयर जी। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो होल पावर क्या होगी, -1 जी। भाई इसको ऊपर ले जाएंगे तो होल पावर क्या होगी जी, -1। देखें fx में इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि हमारा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जचता है। भाई हमारा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या है जी, जचता है जी। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे पावर नीचे पावर में से कम अंदर वाले यूनिट का डेरिवेटिव, भाई पावर नीचे पावर में से कम अंदर वाले का यूनिट का डेरिवेटिव। तो आपको पता लो को करना हो तो 1 ओवर फंक्शन आगे फंक्शन का डेरिवेटिव। भाई हल करने के बाद वी हैव माइनस, ऊपर आएगा ln x आगे ln x प्लस ln x
+1 ओवर बाई जन ये आएगा जी। आप देखें ये नेगेटिव है ना भाई, डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है तो वो क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, लेस देन 0 जी। भाई हमें इस आंसर से गर्ज देंगे, हमें इस साइन से गर्ज है जी। डेरिवेटिव इज नेगेटिव, फंक्शन इज डिक्रीजिंग, फंक्शन इज, जो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा वो कंटिन्यूस भी होगा जी। भाई जो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा वो क्या भी कंटिन्यूस भी होगा जी, और उसने इंटरवल दिया था 10 to ∞। सो बाय इंटीग्रल टेस्ट कैन बी अप्लाइड, भाई हैंस इंटीग्रल टेस्ट कैन बी अप्लाइड। भाई देखें जब ये डिक्रीजिंग हो तो कंटिन्यूस होगा, जब डिक्रीजिंग होगा ना तो इंटीग्रल टेस्ट यू कैन अप्लाई इट फ्रीली। नो वी हैव 10 to ∞, fx dx वी हैव दिस। भाई इस सिस्टम को आपने यूँ लिख लिया 1/x ln x, नीचे ln आगे ln x। नो प्लीज़ नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है लॉग ऑफ नीचे वाली चीज, और ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल यहाँ पे t रखा और t अप्रोचेस टू ∞। पहले भाई जन हमने क्या रखा, t रखा जी, माइनस क्या करके रखा 10 रखा जी। नो अप्लाई लिमिट हेयर, योर आंसर इज इन्फिनिट। आंसर इज, आपको पता है इम्प्रॉपर इंटीग्रल में अगर आंसर इन्फिनिट आएगा जी, अगर आंसर क्या आएगा जी, इन्फिनिट आएगा जी। भाई इम्प्रॉपर इंटीग्रल में अगर आंसर क्या आएगा, इंटीग्रल आएगा, इन्फिनिट आएगा, तो ये जो इंटीग्रल होगा ये डाइवर्ज करेगा, ये हमेशा क्या करेगा, डाइवर्ज, इन्फिनिट के साथ डाइवर्ज करेगा। भाई आंसर इन्फिनिट है तो ये जो इंटीग्रल है 10 to ∞ fx dx इज डाइवर्जेंट। हैंस बाय इंटीग्रल टेस्ट द गिवन सीरीज, ये जो गिवन सीरीज जो उसने हमें मेंशन की थी ये भी डाइवर्ज करेगी। भाई जन ये भी क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। देखें अगर आंसर इन्फिनिट आ गया तो ये जो सीरीज होगी ये क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। अगर ये आंसर फाइनाइट आता तो कन्वर्ज होना था जी। तो इंटीग्रल टेस्ट बिल्कुल इजी है, शक्ल से अगर वो रकम इंटीग्रेट हो सकती है तो वहाँ पे इंटीग्रल टेस्ट अप्लाई कर दें। बास क्वेश्चन कई मेथड से हल हो जाते हैं, इसलिए इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं। अगर आप किसी सर से पढ़ रहे हैं, उन्होंने आपको ये क्वेश्चन किसी और तरीके से करवा दिया तो नो प्रॉब्लम, आप उस तरीके से कर लें, इस तरीके से कर लें। मसला ये है कि अगर ये डाइवर्ज है तो हर हाल में डाइवर्ज ही होगा। जज़ाकल्लाह।